सेट है? ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शिताज। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज। ठीक है, फ्लाई इन द स्काई। इस चैनल में ये सीरीज पूरी चलने वाली है। इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे क्लास 11, फिर इसके बाद कवर करेंगे क्लास 12। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले लेने वाले हैं आज जो चैप्टर है द लिविंग वर्ड। ठीक है, इस सीरीज का नाम एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज इसलिए है जो कि टॉपर बच्चे हैं या जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से ही बहुत साल एक साल से ड्रॉप ले रहे हैं, वो लोग इस सीरीज को एज ए रिवीजन के तौर पर इसको हेडफोन लगा के कान में सुन सकते हैं। इसको आप 2x में सुन सकते हैं, इसको आप 1.75 और 1.5x में आराम से सुन के एनसीईआरटी पूरी फुल एनसीईआरटी का रिवीजन कर सकते हैं। और जो बिगनर्स है, जो क्लास 11th में गए हैं या फिर जो क्लास 12th में गए हैं या फिर जिन्होंने नीट की तैयारी शुरू की है, वो लोग एनसीईआरटी बुक साथ के साथ लाइन बाय लाइन अगर पढ़ते जाएंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं द लिविंग वर्ड, जो इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है इसमें व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग, और लिविंग वर्ड में क्या क्या डाइवर्सिटीज हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक एड्स। तो आज हम सबसे पहले कवर करेंगे दो टॉपिक्स, व्हाट इज लिविंग एंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स। ठीक है, हाउ वंडरफुल इज लिविंग वर्ड, the wide range of living types is amazing. The extraordinary habitat in which we find living organisms, be it cold mountain, deciduous forest, ocean, fresh water, lake, desert, or hot springs, leave us speechless. The beauty of galloping horse or migrating birds, the valley of flower, or the attacking sharks evoke away and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among member of population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. The question has two implied question within it. इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से दो क्वेश्चन है। The first is technical and seek answer to what living is opposed to the non-living, and second is philosophical one and seek answer to what is the purpose of life. इसमें इन्होंने ये भी पूछा है कि लाइफ का पर्पस क्या है, इस बारे में भी डिस्कस किया है, पर इस चैप्टर में इस बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। एज अ साइंटिस्ट के तौर पे हम आगे भी देखेंगे इसमें क्या है। वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। हम सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज लिविंग इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, इसमें ये भी बताया गया है। तो सबकी लाइफ का अलग अलग पर्पज हो सकता है। किसी का लाइफ का पर्पज हो सकता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, कुछ भी। लेकिन लाइफ का पर्पज कुछ भी हो, लेकिन सभी को एक अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए। ठीक है, लाइफ का पर्पस ये जरूर रखना चाहिए। ओके, अब हम सबसे पहले कवर करेंगे सारे टॉपिक्स। ठीक है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम सारे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। ओके, आर यू रेडी विद मी? व्हाट इज लिविंग? When we try to define living, we continuously look for distinct characteristics exhibited by living organism: growth, reproduction, ability to sense, innovate, and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, organize, interact, and immigration. To this list, let us try to understand each of these. हम सबको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को हम सीक्वेंस से समझेंगे। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। ये हमने जब हम लोग छोटे थे या हमने 9th में 8th में जब भी आप लोगों ने पढ़ा हो, ये सारे हमने देखे थे कि लिविंग के क्या क्या फीचर हो सकते हैं। ग्रो होते हैं लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग बींग्स बढ़ते हैं, उनका वेट हाइट सब कुछ बढ़ता है। तो इसमें देखेंगे हम इसमें क्या एक्चुअल रियलिटी बताई है उन्होंने लिविंग बींग्स की। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर of individual are twin characteristics of growth a multicellular organism. ठीक है, grow by cell division. In plant, this growth by cell division occur continuously throughout their lifespan. In animal, this growth is seen only up to certain age. However, cell division occur in certain tissue, replace lost cell. Unicellular organisms also grow by cell division.
One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive event. One must remember that increase in body mass is considered as growth. Non-living objects also grow if we take increase in body mass as certain for growth. Mountain boulders and sand mound do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. In living organism, growth is from inside. Growth, therefore, cannot be taken as a defining property of living organism. Condition under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that is a characteristics of living system. A dead organism does not grow. ठीक है, अब मैं आपको इसको समरी एज अ समरी में समझाती हूँ. इसमें इन्होंने जो हमने सबसे पहला फीचर देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, तो उन लोगों ने इसमें ये भी बताया है कि माउंटेन भी ग्रोथ करते हैं. ठीक है, जैसे कि माउंटेन का साइज, किसी भी माउंटेन का साइज हो वो पहले इतना रहता है. ठीक है, एज मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, इतना नहीं, वो तो बहुत ही बड़ा रहता है. ओके, इतना रहता है. फिर हम देखिए अगर 10 साल 15 साल 20 साल बाद उसमें कुछ सैंड बैंड और डस्ट पार्टिकल्स और उसमें पेड़ लग जाते हैं, तो एज उसमें उसकी ग्रोथ और बढ़ जाती है और लार्ज हो जाता है. ठीक है, तो वैसे तो इस बेसिस पे इसको लिविंग उन्होंने फीचर नहीं बताया है, क्योंकि माउंटेन तो नॉन लिविंग है. ठीक है, वो भी ग्रोथ करता है, तो इसमें इस बेसिस पे इन्होंने इसको इस फीचर को वो कर दिया है, डिनाई कर दिया है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग भी ऐसे तो एज ए नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं. अब देखते हैं हम इसमें सेकंड फीचर क्या है. Reproduction, likewise, is the characteristics of living organism. In multicellular organism, reproduction refer to the production of progeny, possessing feature more or less similarly to those of partner. In variable and implicity, we refer to sexual reproduction organism. Reproduce by asexual mean also fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spore they produce. In lower organisms like yeast and hydra, we observe body. In planaria, flatworm, we observe true regeneration. Example: fragmented organism regenerate the lost part of lost part of its body and become a new organism. The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. Increase in number of cells. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number. Clear about the use of these two terms, growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce. Mules, sterile worker bees, infertile human couples, etc. Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristics of living organism. Of course, non-living object is capable of reproduction or replicating by itself. ठीक है, इन्होंने बताया है रिप्रोडक्शन. हमने इसमें देखा था सेकंड फीचर जो था वो रिप्रोडक्शन था. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकंड फीचर हमने रिप्रोडक्शन भी, हम जब छोड़े थे हमने तब भी पढ़ा था कि उसमें रिप्रोडक्शन भी एक फीचर है. ठीक है, तो इन लोगों ने इसमें बताया है कि नहीं, रिप्रोडक्शन लिविंग का फीचर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लिविंग बींग्स में जो स्ट्राइल वर्कर बीज होती हैं और जो स्ट्राइल वर्कर बीज होती हैं और जो जैसे कि हो गया है ना, और जो म्यूल्स होते हैं मतलब कि जो खच्चर होते हैं और जो इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो लोग तो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. तो क्या वो लोग लिविंग नहीं है? क्या उनमें सेल ग्रोथ नहीं हो रही है? पर वैसे देख, क्या वो लोग सांस नहीं ले रहे हैं? क्या वो लोग सेंस नहीं कर रहे हैं? सेंस कर रहे हैं. तो रिप्रोडक्शन के उसमें बेसिस पे ये लिविंग फीचर, ये जो फीचर है वो एज ए लिविंग, उसमें इन्होंने एनसीईआरटी ने इस बात को भी डिनाई किया. ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट फीचर क्या होगा. Another characteristics of life.
इस मेटाबॉलिज्म, इन्होंने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक जो बताया है वो मेटाबॉलिज्म बताया है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल. दिस केमिकल स्मॉल एंड बिग belonging to various class, size, function, etc. are constantly being made and changed into some other biomolecule. These conversions are chemical reaction or metabolic reaction. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, be they unicellular or multicellular. All plants, animal, fungi, and microbes exhibit metabolism. The sum total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism. No non-living object exhibit metabolism. Metabolic reaction can be demonstrated outside the body. In cell-free system, an isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or non-living. Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reaction. ठीक है, इन्होंने हमने देखा था कि जो थर्ड फीचर जो उन लोगों ने बताया था वो बताया था कि मेटाबॉलिक भी एक लिविंग फीचर है. लेकिन एनसीईआरटी ने इस बात को भी डिनाई किया है. उन्होंने कहा है कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी के आउटसाइड इन विट्रो कल्चर जो होता है, जो टेस्ट ट्यूब में हम लोग जो सेल ग्रोथ करवाते हैं, इन विट्रो कल्चर करवाते हैं, उसमें भी ग्रोथ होती है, उसमें भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है. वो भी सेल्स डिवाइड करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है तभी तो सेल डिवाइड करते हैं. तो उन्होंने इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में है ना इन विट्रो कल्चर, वो इस बात का एक्सेप्शन है. इसलिए एचआरडी ने इस बात को भी डिनाई किया है. अब देखते हैं हम नेक्स्ट कौन सा फीचर है. ठीक है, hence the cellular organism of the body is the defining feature of life. सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो सेल के थ्रू होती है. अब देखेंगे ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं. Perhaps the most obvious and technical complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physically, chemically, or biological. We sense our environment through our sense other organisms, pollutants, etc. All living organisms from the prokaryotes to photoperiod affect reproduction in seasonal breeder. Both plant मिसिंग लीडर आप, इसीलिए मैं बोली थी आप लोग एनसीईआरटी अगर खोल के बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि नहीं आपने ये वाली लाइन मिस कर दी है. ठीक है, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है. ओके, यहाँ से सीक्वेंस टूटा है. अगेन स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम उसकी थर्ड टॉपिक, उसका फोर्थ जो टॉपिक था वो डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज लिविंग का. ठीक है, all living organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cause. Photoperiod affect reproduction in seasonal breeder, both plant and animal. All living organisms handle chemical entering their bodies. All organisms therefore are aware of their surrounding. Human beings is the only organism who is aware of himself, हैज सेल्फ कॉन्शियस. ठीक है, कॉन्शियस इन्होंने बताया है कि जो सॉरी